अगर बिहार में 100 में से 80 बेईमान नहीं होता तो आज हमारा बिहार भी जापान से ज्यादा महान होता। जी हाँ दोस्तों, ये वो बिहार है जो कभी जिसके बारे में चाणक्य और पता नहीं किन किन बड़े बड़े लोगों को याद किया जाता है, मगर जब सच्चाई सामने आती है और नेताओं को आप देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और काला चेहरा दिखता है। ये वो भ्रष्टाचार है जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी गई, जिसे पूरी तरह से तैयार कर दिया गया। ये वो पेपर मिल था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये दरभंगा के अशोक पेपर मिल से ज्यादा बड़ा बनाया जाएगा, लेकिन हुआ क्या, इतनी सारी मशीनों को लगाने के बावजूद इसे स्टार्ट नहीं किया गया। ये है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत जो कि आपके सामने है। दोस्तों, ये जो रोड है ये है पटना से बक्सर वाला 4 लेन। यहाँ पे हमें आपको लेकर आने का कोई और दूसरा ही मकसद था, और यहाँ पे हम आपको एक चीज दिखाने जा रहे हैं और वो है एक मिल। आज हम आपको वहां लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बिहार में आखिर कैसे मिल, फैक्ट्रियां और कंपनियां बर्बाद हो गई और उसका कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। बिहार में न जाने कितनी ही मिलें और कंपनियां बंद हो गई, और उसी का एक नज़ारा ये है। ये इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी, इसके पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये कभी बिहार का पेपर मिल हुआ करता था। शायद आप लोगों ने दरभंगा के अशोक पेपर मिल के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, बक्सर जिले के डुमरांव में ये जो आप मिल देख रहे हैं, बक्सर जिला कभी इतना ज्यादा फेमस था कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां थी। यहाँ पे लालटेन फैक्ट्री, सूत फैक्ट्री, कपड़ा फैक्ट्री, पाइप फैक्ट्री, और ये रहा पेपर मिल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तो आप देख रहे हैं कि बदहाल बिहार की कहानी खुद बयान कर रही है कि बिहारियों को पलायन क्यों करना पड़ा। ये सब कुछ नज़ारा आपके सामने है। आखिर सरकारों ने इसके ऊपर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया। अगर हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े पार्ट्स हैं तो शायद आप भी देखकर एक बार हैरान ज़रूर होंगे, और शायद इनमें से बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि चोरी हो चुके हैं। ये आज भी इतना मजबूत है और आज भी जो है ना, ये इतना बड़ा है कि लोग अगर इसको एक बार देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि वाकई में बिहार में ऐसा मिल हुआ करता था। वाकई में ये उस वक्त को आज भी बयान कर रहा है कि हाँ, मैं बिहार हूँ और मैं पहले कितना ज़्यादा संपन्न था। मैं यहाँ पर न जाने कितने लोगों को रोजगार दिया करता था, जिसमें बंगाल और उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ नेपाल और उड़ीसा के लोगों को भी यहाँ पर रोजगार मिला करता था। ये वो बिहार था जब लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता था, लोग यहाँ से पलायन नहीं करते थे बल्कि दूसरे राज्यों से चल कर आते थे। लेकिन आज उस बिहार की दुर्दशा आप देख रहे हैं, और आपको हर जिले में ऐसा दुर्दशा देखने को मिल जाएगा। आखिर जिम्मेदार कौन था बिहार की ऐसी बदनामी में? आखिर जिम्मेदार कौन था बिहार को ऐसे इस मुकाम पर ले आने के लिए? हमें अपने बिहार के तमाम उन मिलों और उन फैक्ट्रियों को जो बंद हो चुके हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाना है। ये सब मशीनें कितनी महंगी आई होंगी और ये सब पार्ट्स कितने मेहनत से लगाया गया होगा, शायद इस उम्मीद के साथ कि बिहार की जनता को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। वो दौर कौन सा होगा? हमारे यहाँ के MP MLA, हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, वो सारे लोग तो कान में तेल डालकर सो जाते हैं। उन्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि बिहारियों को कहाँ पलायन करना पड़ता है और बिहारियों को कहाँ रोजगार मिलेगा? इन सब चीजों के बारे में सोचता कौन है? ये वही पार्ट्स है जो कभी शायद यूज हुआ करते थे। ये इतने ऊंचे ऊंचे पार्ट्स आज भी आपको दिख रहे हैं। ये सारे मशीनरी बिल्कुल ऐसी फेंके हुए हैं। ये आप ऊंची सी इमारत देखिए, ये बिल्डिंग देखिए, ये बता रहा है कि ये कभी बहुत ज्यादा विशाल था। ये देखकर अब शायद अफसोस हो रहा है कि वो बिहार हमारा क्यों नहीं रहा। यहाँ पे इतना सब कुछ, इतना बड़ा, इतना विशाल, आज सब कुछ बर्बाद हो गया है। आखिर क्यों इसका कोई सुध नहीं लेने वाला? ये इतने बड़े बड़े इमारतें, ये इतना ऊंचा ऊंचा दीवार, आपको सब कुछ आज बता रहा है कि आखिर ये सब कुछ बर्बाद कैसे हो गया, आखिर क्यों बर्बाद हुआ। वो 1990 वाला जो उससे पहले का जो दौर था, जिसमें न जाने हमारे कितने पहले के मुख्यमंत्रियों ने इसे कितनी मेहनत से लगाया होगा, और आज जो है कि ये सब कुछ बर्बाद है। आखिर क्यों सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही? आखिर रोजगार की बात हो रही है, फैक्ट्री की बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है, तो ये सारी फैक्ट्रियां होंगी ना कभी। ये बिहार की वो फैक्ट्रीज हैं जो बंद हो गए, और इनके बंद होने से बिहारियों की किस्मत पर ताले लग गए। ये इतने ऊंचे ऊंचे और मोटे मोटे ये जो दीवार अपनी कहानी बयान कर रहे हैं, शायद ये दर्द बयान कर रहे हैं, और शायद इन्हीं के दर्द से बिहारियों का दर्द जुड़ा हुआ है। आखिर कब तक बिहारी दूसरे राज्यों में पलायन करेंगे जब उनके पास इतना सब कुछ, उनके पास खुद की कंपनियां रही हैं। बिहार में बिहारियों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती थी। आप जितना लंबा देखेंगे ना, अब तो शायद सब कुछ घास फूस ने ढक दिया है, लेकिन ये इमारत अपना सब कुछ आज बयान कर रहा है। और आज मैं आपको खोल कर ये सुनाना चाहता हूँ कि क्यों बिहार की सरकारों ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। आखिर इससे बिहारियों की किस्मत तो चमक सकती थी, इससे बिहारियों की किस्मत तो बदल सकती थी। बिहारियों को दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब बिहारियों को अपने राज्य की कंपनियों में, अपने मिलों में, अपनी फैक्ट्रीज में काम मिलता है तो वो आखिर क्यों जाते हैं?
वो आखिर क्यों दूसरे राज्यों में जाकर गालियां सुनते और प्रताड़ना झेलते हैं। आपको तो पता है मुंबई में क्या होता है, आपको तो पता है गुजरात में क्या होता है। हर बिहारी के पास ये दर्द है। हर बिहारी, जो बिहारी बाहर में जाकर काम करता है, उसे पता है कि ये दर्द कैसा होता है, अपने राज्य से दूसरे राज्यों में चले जाना। और जबकि कुछ साल पहले, आज से 50 साल पहले हमारा बिहार उन राज्यों के लोगों को नौकरी देता था, और आज वो राज्य इतने संपन्न हो गए और हमारा राज्य इतने कंगाली पर क्यों आ गया। यहाँ पे जो मशीनें हैं, जो मशीनें आप देख सकते हैं कि शायद आज भी वो मशीनें कुछ जगहों पे बिल्कुल वैसी ही पड़ी हुई हैं, लेकिन इनमें से बहुत ज़्यादा ऐसे मशीनें हैं जो कि चोरी हो चुकी हैं। हम आपको बताएं तो इसका परिसर इतना बड़ा है कि शायद हम आपको दिखा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हर तरफ घास फूस हो चुका है। लेकिन अंदाज़ा तो इस बात से आप भी लगा सकते हैं कि जब इतनी बड़ी बड़ी मशीनें थी, हालांकि डुमरांव अपने इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है कि यहाँ पर पाइप मिल, यहाँ पर जूट मिल, यहाँ पर लालटेन फैक्ट्री और बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो कि यहाँ पर लगभग 5 से 10 हज़ार लोगों को रोजगार मिलता था। आपको बताएं कि यहाँ का जो सूता फैक्ट्री था उसमें अकेले 3,500 लोगों को रोजगार मिलता था। आपको भी पता है कि यहाँ की सरकारों ने कितनी उदासीनता दिखाई है। आखिर क्या वो जवाबदेह नहीं है? वो मंत्री या फिर वो विधायक या फिर वो सांसद इस बात के जवाबदेह नहीं है? क्या उन्हें इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए? क्या यहाँ की जनता को इसका जवाब नहीं लेना चाहिए? सीधे तौर पे बस एक चीज़ है कि इसे बर्बाद किया गया और इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो वक्त गुजर गया, अब हम उसका बात करके भी कोई फायदा नहीं। लेकिन जो लोग अभी वर्तमान में हैं वो इसे संवार सकते थे और इसे संवार सकते हैं। मेरा सीधा सा बस इतना ही कहना है कि जो बिहारी मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर पलायन कर जाते हैं, जो विवश है अपने परिवार को छोड़कर जाने के लिए, आखिर जब अपने जिले में सब कुछ है, हमारे दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, मोतिहारी में, बक्सर में, आरा में, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई मिल्क फैक्ट्री या फिर कोई ना कोई पहले जमाने का बनाया हुआ वो कितनी ही कंपनियां होंगी जो शायद आज बर्बाद हो चुकी हैं। इन कंपनियों को आबाद किया जाए। बिहार में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कभी चीनी मिल के लिए, तो कभी अपने पेपर मिल के लिए, तो कभी अपने जूट उद्योग के लिए फेमस था, वो आज सब कुछ बर्बाद हो गया। कोई सवाल करने वाला नहीं बचा या फिर कोई उसका जवाब देने वाला नहीं बचा। सब कुछ अगर है तो यहाँ पर बस एक मजबूरी है जिसके बारे में कहा जाता है बिहारी क्या कर सकते हैं, बिहारी क्या करेंगे। आखिर उन्हें दूसरे राज्यों में ही जाना पड़ेगा, उनकी किस्मत ही ऐसी है। बिल्कुल ऐसी किस्मत नहीं है। हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था और बहुत मेहनत से ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज बनवाई गई थी, लेकिन किसी सरकार की नाकामी की वजह से ये सब कुछ बर्बाद हो गया और बिहारी दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए विवश हो गए। आखिर उन लोगों का दर्द कौन समझता है जो दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं, जो दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर है। अपने परिवार, अपने छोटे बच्चे महज 10,000 से 15,000 की सैलरी पाने के लिए चले जाते हैं। आखिर उस बिहार को क्या हो गया जो अब ऐसे खंडहर बिहार को देखना मजबूरी बनता जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ना कि बाबा हैं और इनसे हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे लोकल हैं और ये शायद बेहतर बता पाएंगे। बाबा ये स्टार्ट जब होखे वाला रहे, फिर स्टार्ट कहना भाई, स्टार्ट कहना भाई कि जो मनवारी रहे, अब ओकर का जने का भाई का ना। हाँ। से अब वो तने सब कुछ तैयार हो गए। हाँ। खाली स्टार्ट करे मतलब मशीन सब लग गए, सब लग रहे, खाली स्टार्ट करे। अच्छा। और में अब का कारण का भाई मनवारी के हाँ। चालू ना भाई। अच्छा। चालू ना भाई, मेरा करोड़ों अरबों के सामान मशीन सब लगा रहे, अच्छा। सब हवा हुआ रहे। हाँ। और सब हो रहे, खाली चालू करे के रहे, मशीन भी नहीं थे। मतलब सिर्फ चालू करे के रहे। इतना बड़ा सब कुछ बन गई, मशीन लगा दिहल गई, लेकिन ओकरा बावजूद स्टार्ट ना भइल। स्टार्ट ना भइल। लोग के तो बड़ा उम्मीद हो कि घड़ी की अब हमने रोजगार मिले, बहुत खुशहाली रहे कि हाँ अब हमने के भोजपुर जिला में, बक्सर जिला में बहुत आराम हो गई। 150, 1000, 2000 के आदमी के में रोजगार मिली। हाँ। काम चली, हमारो काम चली, वहू बेचारे के काम चली। हाँ। लेकिन कारण का भइल कि चलिए, मतलब पता ही ना चलल कि भइल का। हाँ। काहे बंद हो गई। हाँ। जब इतना सब कुछ बन के तैयार हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो है कि तमाम चीजें ऐसी बर्बाद हो गई, तो कहीं ना कहीं ये बिहार के लिए वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, जिस भ्रष्टाचार की वजह से बिहार बर्बाद हो गया है। इसका जो इमारत है वो इतना बड़ा है कि शायद घूमने में आधा से ज़्यादा दिन निकल जाएगा, लेकिन हर तरफ जो है ना कि सिर्फ और सिर्फ घास फूस उग चुके हैं, यानी कि पूरी तरह से इससे बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया गया है। वाकई में इसे देखकर इतना ज़्यादा अफसोस और दिल में इतना गुस्सा है कि कहा नहीं जा सकता। इतना बड़ा, इतना सब कुछ, इतनी सुविधाएं जब हमारे बिहार को 30 साल पहले थी, तो शायद अब तक ये चल रहा होता तो पता नहीं इससे कितना फ़ायदा होता। जी हाँ दोस्तों, ये वो बिहार है जिसके बारे में हमने सुना था कि हमारा बिहार बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला राज्य था, बिहार में बहुत ज़्यादा तरक्की हुआ था। लेकिन अब जो है ना
हम लोग सच्चाई देख रहे हैं। हम लोग उस इतिहास के गवाह तो नहीं बन सके कि हमारा बिहार कितना महान था, लेकिन उस इतिहास के गवाह हम लोग ज़रूर बनेंगे कि हमारा बिहार इतना ज़्यादा गर्क में था। इधर मुझे काफ़ी लंबा रास्ता तय करके आना पड़ा, और आगे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आगे भी इसकी हद है। आगे भी जो है कि बहुत ज़्यादा लंबा ज़मीन है, जो कि पार्ट वाइज बनाया हुआ है, कमरे के हिसाब से रूम के टाइप का बनाया हुआ है, कमरे के टाइप का बनाया हुआ है। जितने अंदर जा रहे हैं उतना ज़्यादा घास फूस है, तो अब ज़्यादा अंदर जाने से कोई मतलब नहीं बन पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसी के साथ जो है कि अपने इस वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।